कैसे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। उम्मीद कर रहे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी, ठीक है, यानी भूगोल, जिसका खंड ख पाठ 2 जिसका नाम है कृषि, उसका देखेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है बाबू लोग, तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और हाँ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल सबको फोड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो बाबू अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि ना सबसे ज़्यादा बाबू लोग उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। और अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान। जब ही आएगा मरुस्थल आप समझेंगे तो बाबू रे मरुस्थल कहाँ पाया जाता था? राजस्थान में। समझ रहे हैं आप लोग? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो बाबू लोग एंड्रीन है। कौन नष्ट कर देता है? एंड्रीन। अगला, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब बाबू लोग कर दीजिएगा। चलिए अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताओ। तो इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है? तो देखिए, जलोढ़ वाली मिट्टी के विस्तार वाले प्रमुख राज्य निम्न है। तो देखिए, जलोढ़ वाली मिट्टी कौन कौन राज्य में पाया जाता है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है गुजरात। के संकीर्ण क्षेत्र में इस मिट्टी में चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, दलहन जैसी फसल उगाई जाती है। तो आप लोग को तो याद एकदम क्लास में ही हो गया होगा ना जी। तो अच्छा लग रहा है तो आपको करना क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अगला है दूसरा नंबर, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए क्या है, कृषि की वैसी पद्धति जो पहाड़ी क्षेत्र में किए जाते हैं समुच्चय कृषि कहलाता है। तो देखिए फिर से कैसे समुच्चय कृषि का? अरे कृषि के वैसे पद्धति जो पहाड़ी क्षेत्र में करेंगे तो क्या कहला जाएगा? अरे सर समुच्चय कृषि कहलाता है। इस पद्धति द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी अपरदन को रोका जाता है। मिट्टी अपरदन में मिट्टी कटाव बंद हो जाता है। मिट्टी की सतत विभक्त बनाए रखने के लिए यह पद्धति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग मानी जाती है? तो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि द्वारा मिट्टी अपरदन को रोका जाता है। तो देखिए, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सा कृषि का विधि उपयोग जाता था? पट्टिका कृषि। इससे क्या होता है? मिट्टी अपरदन रुक जाता है और इन्हीं पद्धति के द्वारा फसलों के बीच घास विकसित किए जाते हैं। इन पद्धति द्वारा मिट्टी के उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। कौन विधि में? तो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कौन सा कृषि? तो पट्टिका कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बाबू लोग। चौथा नंबर से देखिएगा, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा का क्या विशेषता है? तो देखिए, भारत का पूर्वोत्तर भाग में नदी डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो अत्यंत उपजाऊ होते हैं क्योंकि नदियाँ अपने साथ ले जा रहे अवसाद। अवसाद मतलब जो भी देखिएगा मलबा ले जाता है नदी में, तो उसमें तो जानते जो वहाँ का मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ रहता है कि जिस स्थान पर छोड़ देता है, जिसके कारण कृषि कार्य व्यापक पैमाना पर होता है। बहुत अच्छा चीज़। अगला क्वेश्चन, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है?
जैसा हम जानते हैं किसी स्थान विशेष में एक ही फसल उगाने से उस मिट्टी की पोषकता नष्ट होने लगती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए एक ही जगह पर हम लगातार एक ही प्रकार की खेती करेंगे तो उस ज़मीन का जो है ना पोषकता नष्ट हो जाता है और भूमि बंजर में परिवर्तित होने लगती है। अतः ऐसी मिट्टी को बचाए रखने के लिए फसल चक्रण कारगर साबित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो सर दीर्घ उत्तरीय पर भी वीडियो बना दीजिए तो मैं ज़रूर बना दूँगा। धन्यवाद।